हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों 2018 का संस्कृत भाषा का प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों डा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, नासिका या मूर्धा? बताइए साथियों। साथियों, कंठ की बात करें तो साथियों जो का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं और कौन कौन से वर्ण आते हैं साथियों? तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये सारे वर्ण आते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। और साथियों बात करें तालु की तो साथियों जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। और साथियों जो वर्गीय पंचम व्यंजन होते हैं, यानी जो साथियों का वर्ग में अंगा आता है, चा वर्ग में इया आता है, ये होते हैं वर्गीय पंचम व्यंजन। तो साथियों इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिका होता है। और साथियों टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है साथियों? मूर्धा होता है। और डा जो है यह टा वर्ग में आता है, अर्थात डा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। चौराभ्यम, क्या साथियों? चौराभ्यम ये पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? साथियों सबसे पहले तो आप जानिए जो चौराभ्यम है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष समास है साथियों? तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति? बताइए। चौराभ्यम पद में किस विभक्ति का समास है? तो साथियों जो चौराभ्यम पद है इसमें पंचमी विभक्ति का समास है। किस विभक्ति का साथियों? पंचमी विभक्ति का तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन? बताइए साथियों। पितृन शब्द में किस विभक्ति का पितृन शब्द जो है साथियों इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो साथियों इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो रूप है वह पितृन बनता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है तो साथियों पितरम रूप जो है यह द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है। क्या साथियों? पितरम जो रूप बनता है यह द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है। और साथियों बात करें तृतीय विभक्ति एक वचन की तो साथियों जो पित्रा शब्द बनता है यह क्या यह कहां बनता है साथियों? तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है। बात करें साथियों प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है तो पितरह जो है यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको बता चुके हैं, क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी एक वचन? बताइए साथियों। जो साथियों नद्या शब्द है यह किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? तो साथियों जो नद्या शब्द है यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों षडनवति, क्या साथियों? षडनवति हिंदी संख्या का बोधक है। जो साथियों षडनवति है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? 66 बोला जाता है, 96 बोला जाता है, 67 बोला जाता है या 36 बोला जाता है? बताइए साथियों। साथियों षडनवति को हिंदी भाषा में 96 बोला जाता है। क्या साथियों? 96, 96 बोला जाता है। साथियों 36 को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो साथियों इसको बोला जाता है षट त्रिमशत। क्या साथियों? षट त्रिमशत जो है यह 36 को संस्कृत भाषा में बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भवत क्रिया पद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन? बताइए साथियों। जो भवत क्रिया पद है इसमें प्रयुक्त लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है साथियों? तो साथियों इसमें लोट लकार है। क्या है साथियों? लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और साथियों बहुवचन है। क्या है साथियों? बहुवचन है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सर्वनाम शब्द नहीं है साथियों, यू या भ्याम नहीं है साथियों, यहाँ पर यूयम है। क्या साथियों? यूयम है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है। दूसरा साथियों तव, अपी या तस्मो? बताइए साथियों कौन सा है जो सर्वनाम शब्द नहीं है?
साथियों जो अपि है इसका हिंदी में मतलब होता है, अर्थ होता है भी। यह एक अव्यय है। क्या है साथियों? यह एक अव्यय है, यह सर्वनाम शब्द नहीं है। क्या साथियों? यह सर्वनाम शब्द नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? साथियों जो स्वस्ति पद है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? बताइए। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों स्वस्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं भवभूति, बाणभट्ट, भास या श्रीहर्ष? बताइए साथियों, जो कादंबरी ग्रंथ है यह किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? तो साथियों कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भास जो है इनका एक बहुत ही फेमस रचना है दूत वाक्यम। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही क्या है? महत्वपूर्ण है। और साथियों श्रीहर्ष की रत्नावली भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम? बताइए साथियों महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक या विरचित नाटक कौन सा है? तो साथियों जो मालविकाग्निमित्रम है यह कालिदास जी द्वारा रचित नाटक है, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्यंजन संधि का उदाहरण है साधुक्तम, पावकः, सज्जनः या जलौधः? बताइए साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो साथियों जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वह है सज्जन है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? सद जमा क्या साथियों? सद जमा जनः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यह दा का जा हो जाता है और यह बन जाता है सज्जनः, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है युवाम, सह, वयम या तस्विन? बताइए साथियों उत्तम पुरुष से संबंधित कौन सा है सर्वनाम शब्द? तो साथियों जो वयम शब्द है यह उत्तम पुरुष से संबंधित है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। साथियों ध्री धातु में कुतिन प्रत्यय क्या साथियों? कुतिन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है धृत्वा, धरितः, धृति या धति? बताइए साथियों ध्री धातु कुतिन प्रत्यय इस तरह लिखा जाता है साथियों का प्रयोग करने पर कौन सा शब्द बनता है? तो साथियों कौन सा शब्द बनता है? धृतीय शब्द बनता है, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है पद्य की, गद्य की, व्याकरण की या कथा की? बताइए साथियों छंद अनुगत मतलब साथियों कौन सी ऐसी प्रणाली होती है शिक्षण की जिसमें छंद, अलंकार आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों जो पद्य प्रणाली होती है इसमें छंद का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 शुद्ध वाक्य है सह गृहम गच्छसि, त्वं गृहम गच्छति, अहम गृहम गच्छति या त्वं गृहम गच्छसि? बताइए साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? साथियों त्वं गृहम गच्छसि यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वनेयपि पदे कह संधि अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि या यण संधि? बताइए साथियों वनेयपि पद में कौन सी संधि है? तो साथियों इस पद में कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी साथियों? पूर्व रूप संधि हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नीति मार्ग के न परिलघ्यन्ति जनाः सेवकाः कुलीना या बालकाः? बताइए साथियों नीति मार्ग में कौन है जो परिलंघित नहीं परिलक्षित है, यानी इसका अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि
कौन से लोग हैं जो नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। इसका जो अर्थ होगा नीति मार्ग के ना परिलंघयति, यानी कौन लोग हैं जो नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। जनाह, सेवका, कुलीनः या बालका। बताइए साथियों। तो साथियों जो कुलीन व्यक्ति होते हैं वह नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तत्रयों में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या पूर्व रूप संधि। बताइए साथियों तत्रयो शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। साथियों जहां भी ऊपर आपको दो मात्राएं नजर आती हैं वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। साथियों 99% में क्या होती है, वृद्धि संधि होती है ऊपर दो मात्राएं दिखने पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या है 5, 4, 6 या 9। बताइए साथियों संस्कृत शब्द में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। साथियों संस्कृत में 4 आयोगवाह होते हैं। कितने होते हैं, 4 आयोगवाह होते हैं। कौन कौन से साथियों, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है साथियों, और जिह्वा मूली और उपधमानी। क्या साथियों, जिह्वा मूली और उपधमानवीय, ये सारे क्या होते हैं, आयोगवाह होते हैं, यानी 4 आयोगवाह कुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अनुरूपम में समास है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। बताइए अनुरूपम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। अनु साथियों अनु क्या है, एक उपसर्ग है, और जहां पर प्रथम पद उपसर्ग होता है वहां पर साथियों कौन सा प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है, वहां पर क्या कौन सा समास होता है साथियों, अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। कौन स्वर ह्रस्व स्वर नहीं होता, री, उ, री या ओ। बताइए साथियों ह्रस्व स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो साथियों जो ओ है यह ह्रस्व स्वर नहीं है, बल्कि कौन सा स्वर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये साथियों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा या संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, द्वितीय विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का या चतुर्थी विभक्ति का। बताइए साथियों सहयुक्ते प्रधाने यह किस विभक्ति का क्या है, सूत्र है। तो साथियों यह तृतीय विभक्ति का बोधक सूत्र है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा बालको जमा अपि, बालकः जमा आवपि, बालका जमा वपि, बालकाओ जमा अपि। बताइए साथियों बालका वपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। साथियों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बालको जमा अपि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। वगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, चटकाह, बकह, कपोतः या काकह। बताइए साथियों कपोतः साथियों किसको बोला जाता है, कबूतर को बोला जाता है। किसको साथियों, कबूतर को बोला जाता है। और काकह आप सभी जानते हैं कौवे को बोला जाता है। बका किसको साथियों, बगुले को बोला जाता है। और चटका किसको बोला जाता है साथियों, चिड़िया को चटकह बोला जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बकह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। हरे क्रुध्यंति में हरे में कौन सा कारक है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। बताइए साथियों हरे क्रुध्यंति में जो हरे शब्द है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। साथियों इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, युष्माकम, नह, मम या तौ। बताइए साथियों अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होता है। तो साथियों इसका षष्ठी बहुवचन अस्मद मीन साथियों सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है, मैं, यानी मैं शब्द का रूप आपसे पूछा है, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो इसका साथियों ऑप्शन बी नह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये तो नह आपको लिखा मिलेगा या तो अस्माकम लिखा मिलेगा। क्या साथियों, अस्माकम लिखा मिलेगा, यानी ये दोनों कहीं ये दोनों मिले आपको, ये दोनों सही माने जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है, रम्या, रम्या, रमाय या रमए। बताइए साथियों
रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका चतुर्थी एक वचन रूप रमाय हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। पित्रे, पितरी, पिते या पित्राय? बताइए साथियों। पित्राम, पितृयाम साथियों, बताइए। पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनता है? पितरी बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पितृ धातु के जो रूप हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ई उ ड़ा ला, आ ई उड़ा, ई उ री री, ई उ री या का? बताइए साथियों। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत साथियों ई, उ, री और ली, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14, 24, 12 या 18? बताइए साथियों। महेश्वर सूत्रों की संख्या क्या होती है? और साथियों पहला महेश्वर सूत्र क्या है ये भी आप हमें बताइएगा। साथियों महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, आप सभी जानते हैं। साथियों पहला जो महेश्वर सूत्र होता है वह होता है आयुण। क्या साथियों? आयुण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। और हाँ साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों।